हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के आप सभी के स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के मैथमेटिक्स सेकंड को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट थे। आपके लिए लेक्चर 1 कंप्लीट किया गया। लेक्चर 2 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप सभी से पूछा गया क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो लाई जाए, क्योंकि पिछले वीडियो में जब आपसे पूछा गया था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट वहाँ पर नहीं थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बताइए। मैं टेलीग्राम पर एक पोल वहाँ पर भेजूंगा, वहाँ पर आप सभी को अपना वोट करना है। क्या आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की पढ़ना है, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस के सभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपका थ्योरम हो या ऐसी फंडामेंटल हो जिधर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या फिर थ्योरम के क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं। थ्योरम जो आपके जैसे थ्योनी, नॉर्टन, ये सभी थ्योरम स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो वो सभी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे आपको। लेकिन आप सभी का उसमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो आप सभी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बने रहें। आइए यार लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस किया था। आइए आज देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन। समाकलन की हम बात कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में अब आपका हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और कोशिश करें कि आप भी रफ और पेन लेकर या फिर अपनी कोई नोट्स हो तो उसको लेकर बैठिए और साथ में क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चन को ओपन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पर आपका जो सॉल्व हुआ था, अब ये क्वेश्चन आपका हम 8 नंबर का दे रहे हैं। वैसे सभी स्टूडेंट के पास मैक्सिमम सार्थक पब्लिकेशन की बुक को यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर सार्थक के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर का जो आपकी प्रश्नावली फर्स्ट है उसका 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये सिंपल दिया है e की पावर ax प्लस साइन bx इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें आपको सॉल्व करके इसको लाना है। तो सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस यहाँ पर क्या है, बहुत से स्टूडेंट 10th से होंगे तो उनके लिए ये दिक्कत होती है, या जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है तो उनको समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बेसिक से समझा रहा हूँ, समझते चलिए और क्वेश्चन को लगाते चलिए। यहाँ पर जैसे ही दोस्त आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो कोशिश करें, अगर प्लस या माइनस इस प्रकार से है बीच में तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए, जिससे सिंपल हो जाता है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं e की पावर ax dx प्लस साइन bx dx। पिछले वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था, वो लाइट उसी कारण ब्लर हो गया था, लेकिन अब आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों e की पावर ax dx ये चीज़ आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर e की पावर x सिंपल होता तो इसका समाकलन हम e की पावर x लिख देते। साइन bx है, साइन x होता तो सिंपली हम उसका माइनस कॉस x इसका समाकलन लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, e की पावर ax है, तो आपको समझाने के लिए तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि आप इसको e की पावर ax है, तो अगर आप t मानना चाहते हैं तो a की पावर x, आगे आपको t नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे चीज़ें ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। e की पावर ax है तो ax x होता तो कोई दिक्कत नहीं, ax है इसलिए आप t मानेंगे। इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a इंटू डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या, dt। मतलब dx बराबर क्या आ गया, dx बराबर dt अपान a आ गया। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप रख दीजिए e की पावर आपने t मान लिया, ये आपका हो गया dx की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, dt अपान a। ठीक है, ये सिंपल एकदम बिल्कुल किया जा रहा है। आगे के बड़े क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ t मानना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने इसको t मान लिया है a की पावर ax को, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें अगर सिंपली साइन ax होता तो आप कर लेते, लेकिन ये साइन bx लिखा है, तो इसे आप क्या करेंगे, bx बराबर आप मान लीजिए, bx बराबर आप t डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, bx बराबर आप t डैश मान लीजिए। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो b dx बराबर dt डैश हो जाएगा, और dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, dt डैश अपान b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर रख सकते हैं। हमने दोनों को यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हमने t, उसको t डैश मान लिया। तो साइन t डैश और ये आपका हो जाएगा dt डैश अपान b हो जाएगा।
और सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो हमने बताया था कि समाकलन हो या अवकलन हो कांस्टेंट को बाहर करते हैं। 1 2 3 4 5 या ए बी कुछ भी हो कांस्टेंट है तो उनको बाहर करिए। तो 1/a आपका बाहर हो गया, यहाँ हो जाएगा e की पावर t और ये हो गया dt, फिर प्लस यहाँ पर आपका ये 1/b बाहर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा साइन t डैश और ये क्या हो जाएगा dt। सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/a ये हो जाएगा। ओके, और e की पावर t हो गया तो इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे समाकलन तो e की पावर t ही होगा, जैसे आपका x में होता है वैसे ही t में हो जाएगा। ये 1/b है और ये लिखा है साइन टी डैश, क्या लिखा है साइन टी डैश, तो साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर t है तो इसलिए आप लिखेंगे t। तो आपका सिंपली कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी डैश और लास्ट में क्या लगाएंगे प्लस सी आपको बताएगा कि आपने इसका समाकलन किया है, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा कि आपने डिफरेंशिएशन किया या फिर आपने समाकलन किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अंतर यही है कि अगर सी कांस्टेंट लगा है ये तो आपको पता चल जाता है कि लास्ट में जो आंसर है आपका सी लगा है तो समाकलन किया गया है, इससे आप पता कर सकते हैं। ई की पावर टी है, हमारा क्वेश्चन किस में था एक्स के फॉर्म में, तो आंसर किस में देंगे एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, ई की पावर यक्स है तो यक्स के फॉर्म में। तो टी आपने किसको माना था, टी आपने माना था, लास्ट में आपको रखना होगा टी आपने माना था ए एक्स को, तो सिंपली 1/a ई की पावर ए एक्स हो गया, माइनस इसको आप यहाँ पर कर दीजिए 1/b और ये आपका हो गया कॉस। ठीक है, कॉस और ये टी डैश है तो टी डैश को आपने क्या माना है बी एक्स, तो बी एक्स प्लस सी, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम घेरा कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम डिस्कस किया जाए। ठीक है, और आप कोशिश करें कि आप भी लगाते चलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसे हटा रहा हूँ, वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आपको दिया है e की पावर x प्लस ए एक्स की पावर n प्लस साइन x प्लस कॉस x ओके इंटू डी एक्स, ये तो होगा ही। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, कोशिश करें आप इनको सबको अलग अलग कर दें। ठीक है, आप इनको अलग करें, जैसे सिंपली आपको हो जाएगा एक ई की पावर एक्स डी एक्स को कहने का मतलब सबसे मल्टीप्लाई अलग अलग कर दीजिए, प्लस ए एक्स की पावर एन डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का हमने आपको समाकलन बताया है, ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ए कांस्टेंट है तो ए को हम बाहर कर देंगे, एक्स की पावर एन डी एक्स बचेगा। साइन एक्स का आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। ओके, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है। अभी हम सी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी एक समाकलन करने को बचा हुआ है, इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ई की पावर एक्स ये तो रहेगा ही, ये ए हो गया। एक्स की पावर एन का समाकलन अगर बात करें तो क्या होता है, हमने आपको बताया था एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस क्या सी। अब ये कंप्लीट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। अब चलिए कर चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए हम इसको हटाते हैं, आशा करते हैं आप लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है लिख चुके होंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो दिया गया है आपको x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें कैसे हम करेंगे, तो देखिए हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको सोचना ये पड़ेगा कि जैसे आपका x माइनस 1 नीचे है वैसे कोशिश करें ऊपर आपका बन जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ -1 है तो -1 ऊपर ऐड करेंगे,
मतलब -1 आप करेंगे और +1 भी करेंगे, तभी तो दोनों मैनेज होगा। कहने का मतलब यहाँ पर -1 है, पहले आप इसे लिख लीजिए, x -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये -1 है तो हमने x लिखा, ये -1 कर रहे हैं, और अगर इस टाइप का बनाना है तो x -1 तो बन जा रहा है, बट ये -1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए एक +1 लगाएंगे। कहने के मतलब अगर यहाँ -1 है तो -1 हमने तो लिखा, लेकिन इस यहाँ तो ऑलरेडी था नहीं, तो इसलिए हम एक +1 भी करेंगे, जिससे ये कैंसिल होकर फिर से वही आ जाए। तो -1 +1 आपको करना है। अभी एक टाइप का और क्वेश्चन है इसी टाइप का, मैं उसको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ -1 था तो -1 हमने रखा, -1 को हम यहाँ बैलेंस करने के लिए +1 भी रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर अब आप अलग अलग कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं x -1 अपान x -1 का होल स्क्वायर इंटू dx एक बार कर लीजिए, एक बार इस पूरे पार्ट को ले लीजिए, एक बार इस पूरे पार्ट को ले लीजिए, तो प्लस dx अपान x -1 का होल स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं। हमने इस पूरे पार्ट को अलग कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पार्ट को अलग कर दिया ऐसे। अब सिंपली आप कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, इसकी पावर कितनी 1 है, यहाँ 2 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या dx अपान x -1, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा dx अपान x -1 का क्या होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब आप हमें ये बताइए कि x -1/x के जैसे लिखा रहता था तो इसका log x होता था, तो यहाँ पर 1/x -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका log x -1 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, तो इसको पहले आप ऐसे लिखेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे आपको लिखना होगा, x -1 का होल स्क्वायर जो नीचे था इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर -2, यहाँ पर आपका क्या है, ये पावर में +2 है, ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा इंटू dx। अब ये जो आपका आया है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्त log x -1, ये तो है ही, इसका आप समाकलन करेंगे तो जैसे आपका ये फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, समाकलन जैसे कि आपका x की पावर n dx का करते हैं तो क्या होता है x की पावर n+1 अपान n+1 और प्लस क्या c। तो यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर इस फार्मूले का जो हम यूज कर रहे हैं वही फार्मूला है, यहाँ पर x की जगह पर x -1 हो गया है बस। तो यहाँ पर x -1 हो गया तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, x -1 -2 + 1, भाई x n+1 है, n की वैल्यू यहाँ -2 है, तो -2 + 1 अपान -2 + 1 और प्लस क्या c, चूंकि सभी का समाकलन हो चुका है। अब कंप्लीट अगर इसके आंसर की बात करें तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन ये था, इसको हम हटा रहे हैं, ऊपर आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन का ये आंसर हुआ log x -1, फिर आपका क्या होगा दोस्त, यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, ये -1 को यहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस हो गया, और आपका हो जाएगा x -2 + 1 + c जो है इसको हम लिख सकते हैं log x -1 और माइनस ये आपका हो जाएगा x माइनस की पावर में -1 + c। कंप्लीट आंसर की बात करें तो x -1 अपान x -1 + c, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। log x -1 अपान x -1 + c इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ऐड करने वाला और यहाँ पर माइनस करने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, उम्मीद करते हैं आप साथ में लगाते चल रहे हैं जिससे चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर ज़्यादा फास्ट में चलता हूँ तो उसको आप बताइए, वैसे मैं अपने हिसाब से तो बहुत धीमा चलता हूँ, इससे चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की अगर दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको ये दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत है। यहाँ पर ये दिया गया दोस्त x -3 अपान x -2 इंटू क्या dx, ठीक है, इंटू क्या है dx। एक मिनट, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया x -3 अपान, इसको लिखिए ब्लैक से ही लिखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर आपको दिखे, ठीक है। 1 मिनट, तो क्वेश्चन आपका है दोस्त x -3 अपान x प्लस x -2, ठीक है, ये प्लस है, इंटू dx।
एक्स प्लस 3 अपान एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसका कैसे आप समाकलन करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए जस्ट नीचे यहाँ -2 है, हमें ऐसा कुछ करना है कि ऊपर भी -2 बन जाए, तो उतना हम घटा और उतना जोड़ देंगे तो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये -2 है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त, x माइनस टू जो लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस 3 ऑलरेडी था, उसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। हमें नीचे जो x -2 है ऊपर भी x -2 बनाना है, तो -2 आप माइनस करिए और उतना ही आप जोड़ दीजिए इंटू डी एक्स। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बात तो वही आएगी। यहाँ पर ऐसी इस फॉर्म में बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि x -2 जैसे यहाँ पर लिखा है तो -2 को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर आप क्या करिए, x -2 इसमें से निकालिए। अगर आप निकालते हैं तो ये x हो गया, -2 लेंगे तो ये x -2 हो गया, ठीक है। x को लिया, -2 को लिया, x -2 और नीचे आपका क्या है, x -2 इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 5 को अगर आप ऐड करते हैं, 3 और 2 को ऐड करते हैं तो टोटल कितना होगा, 5। तो हम 5 और dx को एक साथ ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा x -2। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपको x -2 को देखना है, तो x -2 देखेंगे तो हमें भी x -2 ऊपर चाहिए, तो हमें x ये ले लेते हैं, -2 ये ले लेते हैं, x -2 अपान x -2 dx हो गया। 3 + 2 ये बचा तो 5 हो गया, 3 + 2 इसको एक ले लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, आप समझ लीजिए, ये x -2 हमने यहाँ पर ले लिया, x -2 इंटू डी एक्स लिख दिया, ओके। और ये जो 3 और +2 था, 3 + 2 था यहाँ पर, इसको हमने एक साथ यहाँ पर 3 2 + 5 ले लिया इंटू डी एक्स लिया, तो x -2 को x -2 अपान x -2 इंटू डी एक्स लिया और फिर एक बार प्लस 5 अपान, इसमें भी तो डिवाइड होगा x -2, तो 5 dx अपान x -2 हो गया। ये दोनों आपके हो जाएंगे कैंसिल, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ बचेगा आपका 1 dx, क्या बचेगा, 1 dx प्लस यहाँ पर क्या होगा, 5 आपका कांस्टेंट के रूप में बाहर और ये dx अपान x -2 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, 1 dx है तो 1 का आपका समाकलन क्या होता है, x। ये चीज़ ऑलरेडी हमने बताया था, जैसे कि आपका 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कि आपका 1 dx है तो 1 का मतलब आपका x की पावर 0 आप इसको लिख सकते हैं, x पावर 0 की वैल्यू 1 होगी ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वैसे आप इसको डायरेक्ट समझिए कि x पावर 1 dx का जो समाकलन है 1 का x होता है, या फिर आप समझना चाहते हैं तो x की पावर, देखिए फार्मूला वही है, x की पावर जो फार्मूला है, x की पावर n बराबर जो समाकलन का फार्मूला है वो x की पावर n + 1 अपान n + 1 + c वाला ही है। तो यहाँ पर क्या है, 0 + 1 होगा, n + 1 मतलब n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 + 1 हो गया और नीचे भी 0 + 1 प्लस क्या, c। तो बचेगा क्या, x ही तो बचेगा आपका, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर आपका 0 + 1 तो x + c, तो मतलब 1 का जो समाकलन है वो x आता है। तो इसीलिए हमने x यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, +5 और इसका क्या हो जाएगा, 1/x का होता है log x, तो उसी प्रकार 1/x -2 का क्या हो जाएगा, log x -2 और प्लस क्या, c। ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हुआ x + 3 अपान x -2 का। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आप इसको जल्दी से अगर लिख रहे हैं तो तेजी से लिख लीजिए या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मैं क्वेश्चन को डिटेल में बात करता हूँ, आप क्वेश्चन को लगाते चलिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्त, मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन x² अपान x² + 1। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन अगला आपको जो दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है दोस्त, इंटीग्रेशन x² अपान x² + 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, हमें समाकलन करना है। हमने आपको क्या बताया, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें अगर ऊपर भी सेम वैल्यू है, मतलब आपकी जो पावर सेम है, स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी 1 हो जाए। तो सिंपल सा है, एक ऐड कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, तो हम एक प्लस करते हैं एक घटाते हैं, तो x² हुआ, नीचे आपका x² + 1 है। हम कैसे यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, हम नीचे वाले को देख रहे हैं। अगर यहाँ 2 होता तो +2 करते और -2 करते, तो +1 है तो इसलिए एक जोड़ेंगे और इसको
बैलेंस करने के लिए एक -1 करेंगे, तभी तो आपका कटने के बाद सेम आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। तो +1 -1 मतलब यहाँ पर अगर +3 होता तो हम +3 -3 करते, नीचे की वैल्यू को देखकर किया जाता है, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर x² + 1 को एक साथ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक बार आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, जिससे और क्लियर आप समझ पाएँ। अब यहाँ पर क्या है कि एक बार इसको हम ले लेते हैं, तो x² + 1 अपान x² + 1 ये dx, एक बार ये पूरा हो गया। एक बार हम -1 को इतना भाग को बाहर कर देते हैं, मतलब -1 dx अपान x² + 1, ये वैल्यू आपकी बाहर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों बाहर हो गए, यहाँ से हमने इसको बाहर कर दिया और इस वैल्यू को पूरा माइनस लगाकर इसको अलग कर दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आप पे कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या, 1 dx। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर dx अपान x² + 1 है। तो इसका समाकलन क्या होगा दोस्त, 1 का समाकलन अभी हमने जस्ट बताया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन x हो जाएगा 1 का। ये आपका क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अपान 1 + x² का समाकलन होता है tan 1 x। क्या होता है, tan 1 x + c। ये फार्मूला आपको पता होगा, नहीं तो आगे मैं वीडियो में इसको लिखा दूंगा कि आपका tan 1 का फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका तो मैं आपको डेरिवेशन सब कुछ यहाँ पर कराने वाला हूँ, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर अभी याद रखिए कि 1 अपान 1 + x² का समाकलन क्या होता है, tan 1 x होता है, ठीक है। इसका समाकलन tan 1 x से डायरेक्ट होता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त, आप देख सकते हैं कितना सिंपल वे में क्वेश्चन आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, आज मार्कर बार बार गिर रहा है दोस्त, 1 मिनट, ठीक है। उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है दोस्त। अगर आप पीछे हो जाते हैं तो वीडियो को रोक कर भी आप बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑनलाइन में यही तो सुविधा है कि अगर हटा भी दिया जाता है तो आप बाद में इसको लिख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर पे क्वेश्चन आपको एक दिया गया है बढ़िया सा, ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट बताएंगे, sec² x + cos² x। इसका मैंने फार्मूला भी आपको कल की डेट में बताया था, अर्थात पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या करेंगे, पहले हमने बताया प्लस माइनस कुछ बीच में लगा, उसको कोशिश करें सबको अलग अलग कर दीजिए। तो सिंपली इसको हम लिख देंगे पहले sec² x dx और प्लस cos² x और ये आपका क्या dx। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि डायरेक्ट sec² x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है, और cos² x का समाकलन क्या होता है, -cot x होता है, और प्लस c, और यही आपका है आंसर। आप देखेंगे एक लाइन में आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट फार्मूला था, sec² का आपका tan होता है और cos² x का समाकलन होता है -cot x, तो tan x - cot x प्लस c इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर आप लगा जाएंगे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को भी हटा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हम 12 की बात करते हैं। 12 नंबर पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें ये दिया आपको दोस्त, sin³ x - cos³ x अपान sin² x × cos² x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाएंगे तो तुरंत आप इसका आंसर मार देंगे, अन्यथा आप अभी इसमें a³ - b³ का फार्मूला ढूंढते रहेंगे। आप बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, अगर रफ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत लगाइए। अब मैं इसको आगे हल कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, सिंपल सा है, एक बार आप sin³ को इस पूरी वैल्यू के साथ ले लीजिए और एक बार इस पूरी वैल्यू के साथ ले लीजिए। कहने का मतलब एक बार आप लेंगे sin³ x dx अपान sin² x × cos² x, और फिर बीच में माइनस है, माइनस cos² x अपान sin² x cos² x dx। अच्छा, यहाँ पर क्यूब है, इसको देख लीजिए,
क्यूब है। तो कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमने किया क्या, हमारा जो ये एलसीएम ये नीचे वाला पार्ट है हमने दोनों को अलग अलग के डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे इसे कर मतलब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा सिंपल हो गया। अब ऊपर साइन क्यूब एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, ये दोनों कैंसिल करेंगे, ओनली ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स। तो ऊपर क्या बचा आपका, साइन एक्स डी एक्स अपान नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स से इसको कैंसिल करेगा तो क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स अपान नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक बार डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। आप हमें बताइए साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, ठीक है, एक ये होगा इंटू 1 अपान कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इसी प्रकार इधर हम लिख सकते हैं दोस्त कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स इंटू क्या, डी एक्स। अब समझ पा रहे हैं, हमने एक बार कॉस का जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगी कि कैसा क्यों करते हैं और कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिक चीज़ें जब फार्मूले आपको याद रहते हैं, चीज़ें समझते हैं तो आपको समझ में आने लगते हैं क्वेश्चन कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। तो साइन अपान कॉस आप करेंगे तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और जो उसका एक कास बचा तो उसको लिखेंगे 1 अपान कॉस एक्स इंटू डी एक्स। या फिर वही चीज़ यहाँ पर है, ये कॉस एक्स है तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स, एक साइन आपका बच गया तो इसको हमने लिख दिया 1 अपान साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बनेगा क्या, ये साइन एक्स अपान कॉस एक्स जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, tan एक्स, और 1 अपान कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। कुछ दिख रहा है दोस्त, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको कोई फार्मूला लग रहा है। ये देखिए कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स अपान साइन एक्स कॉट एक्स, और 1 अपान साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन जो आपका था मैं इसको ऊपर आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। अब इसको मैं आंसर को ऊपर लिख रहा हूँ। अब देखिए ये चीज़ है, क्वेश्चन आपका अभी यहाँ पर पहुँचा है tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नहीं, मतलब यहाँ तक सॉल्व हमने किया है। अब इसके आगे क्या होगा इसको समझते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है, tan एक्स इंटू सेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो समाकलन डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है, वो आपका है माइनस कॉसेक एक्स, क्या है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी माइनस है, इस फार्मूले से भी माइनस आएगा, तो कंप्लीट आंसर क्या होगा, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स और प्लस का क्या, सी। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख पाएंगे सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर था। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपान डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उसका ये सोल्यूशन है। आप क्वेश्चन को देख लिए होंगे और सॉल्व भी उम्मीद है कर लिए होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन में और नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसको मैं आप हटाता हूँ, ठीक है दोस्त। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए या फिर आप कमेंट में बताइए, कुछ भी किसी प्रकार से फीडबैक आप दीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, देख पाएंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है या फिर कुछ भी नहीं समझना है, डायरेक्ट आपका है, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद है, क्वेश्चन को लगाएं तो साइड में फार्मूले आप लिखते चलें, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये डस्टर भी सही से क्लियर साफ नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर आप देख लीजिए, ये दिया है आपको tan एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। tan एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका हम कैसे करेंगे, सिंपल सा होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये आपका पूरा का पूरा इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन इंटू क्या, डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, अब आगे हम यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan x और cot x, तो 1 अपान इसको लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये आप लिख सकते हैं +2 tan x इंटू 1 अपान tan x लिख सकते हैं, या tan को 1 अपान cot लिख देंगे, दोनों कुल मिलाकर कैंसिल ही होगा एक दूसरे से, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत। अब यहाँ पर आप बताइए ये बचेगा क्या, यहाँ पर tan स्क्वायर x प्लस, अच्छा इसको हम लिख ही लेते हैं, आप इसे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को आप लिखिए, क्योंकि tan स्क्वायर x का समाकलन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो cot का कर सकते हैं, तो हम इसको पहले हम तोड़ेंगे किसमें, tan स्क्वायर x बराबर आपको फार्मूला याद होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो हमने tan को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, cot को लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर हो गया tan और tan कैंसिल, ओनली बचेगा 2, क्या बचेगा 2। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को एक साथ लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को साथ लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया। और ये आपका देखिए -1 है, -1 है तो ये -2 होगा, और ऑलरेडी +2 इसमें तो दिया है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा -2 + 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो बचेगा पार्ट वो होगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx, इंटू क्या dx। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। अब इसका आपको डायरेक्ट समाकलन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो इसका फार्मूले मतलब इसको जब आप लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का हमने क्या बताया tan x होता है, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस c, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो कंप्लीट आंसर आया वो आपका आया है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, और tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c इसका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। स्क्वायर को ओपन करके बस सिंपली लिखना है। क्वेश्चन को समझना ये है कि आपका कौन सा आपका फार्मूला इसमें लग पाएगा, कैसे हम इसको एक दूसरे को डिवाइड करें या ओपन करें, तो ये समझ पाएंगे तब जब प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूले को साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ पाएंगे कि आप कौन से क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं या का इसमें कन्फ्यूजन है, ये तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर tan x प्लस कॉट एक्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 एक और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाते चलिए, कोशिश करें आप डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए खास तौर आपसे कह रहे हैं कि आप लोग कमेंट करिए, अन्यथा वो लेट होगा, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि आप लोग के जब रिस्पांस नहीं आएंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब वहाँ पर नहीं है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया, √1 + cos 2x क्या है इंटू dx, ये क्वेश्चन आपको दिया। √1 + cos 2x इंटू dx, ये क्वेश्चन दिया गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए cos 2x का आपको बहुत से फार्मूले याद हैं, बहुत से मतलब आपको पहला फार्मूला है cos 2x बराबर एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x। अभी आप यही दो फार्मूले सुनिए। तो यहाँ पर क्या है, एक तो फार्मूला आपको और पता है कौन सा है, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। एक tan में भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं है, हमें अभी यहाँ पर ज़रूरत किसके है ये आप समझिए। तो आपको पता होगा कि जब आपका इस प्रकार का cos के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हमारा दिमाग ये काम करना चाहिए कि यहाँ पर जो 1 है इसको हमको हटाना है, अर्थात 1 को कैंसिल करना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x का ऐसा कौन सा इसमें से दोनों में से अगर 1 को कैंसिल करना है तो यही दो फार्मूले में से लगाना है, तीसरे में से नहीं। तो यहाँ पर अगर 1 को कैंसिल करना है तो कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ वो 1 है प्लस में, तो हमें माइनस वाला चूज करना है। तो cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर ये फार्मूला यहाँ पुट करते तो लग जाएगा। तो cos 2x की जगह पर आप रख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू क्या dx। अब आप देखेंगे ये +1 था, -1, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। कैसे आपने समझा, यहाँ प्लस था, अगर ये -1 होता तो आप कौन सा फार्मूला लगाते, फिर आप ये लगाते 1 - 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि तभी ये कैंसिल होता। 1 को कैंसिल करना है तभी आपका सिंपल सॉल्व हो पाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1,
ठीक है। 1 क्या हो जाएंगे दोस्त, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx, ये बचेगा आपका। अब इसमें इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो रूट 2 को आप क्या करेंगे, बाहर हो जाएगा, रूट 2 आपका बाहर हो जाएगा, ये आपका 2 जो है इस रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 निकलेगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली कॉस एक्स और dx बचेगा। अब सिंपली ये रूट 2 हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स और प्लस क्या सी, तो ये आपका क्या हुआ, यही आपका कंप्लीट ये आंसर हुआ, यही आपका क्या हुआ, कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। रूट 2 साइन एक्स प्लस सी क्वेश्चन आपका था ये अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, इसको आप जरूर लगाइएगा, अगर वीडियो यहाँ तक आप देखेंगे तो जरूर आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे तो आशा है लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लगाइए, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, लेकिन आपको देना फर्ज है कि आप कम से कम यहाँ तक देख रहे हैं तो चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को जरूर 100% आप लगा पाएंगे, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने दे दिया है, ये आपको हमने दिया है क्वेश्चन, ये है आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x और ये आपका क्या dx, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है अंडर रूट इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू dx, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, अगर आप बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम जरूर लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा इस सवाल को भी आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप सभी बताएं, तभी आपको क्लासेस मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों मेहनत के साथ एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो आपको समझ सकते हैं कि अभी मैथमेटिक्स है, फिर आपको बेसिक है, साथ में 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।